मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हम कंसीडर करेंगे गैस at temperature T and pressure P. Some molecules of gas are moving at high velocity and some are moving with low velocity. This is called the velocity distribution. ठीक है, ये आपके पास velocity distribution होती है जिसमें अगर आपके पास let's suppose कोई गैस है किसी सिस्टम में हमने ली हुई है और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाई स्पीड है, कुछ की जो है लो स्पीड होगी, तो ये आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट गैस। In case of canonical ensemble, we take a single atom or molecule of mass m in the volume v. Canonical ensemble हम कंसीडर करते हुए करेंगे कि हमारे पास एटम जो है वो सिंगल एटम है और उसका मास m है और वॉल्यूम उसने v लिया हुआ है उस मॉलिक्यूल का, एटम का। कैनोनिकल एंजाम्बल होने का मतलब क्या होगा? अगेन कैनोनिकल एंजाम्बल होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है वो उसका क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ऐसे सिस्टम में हम सपोज करेंगे कि हमारे पास अभी सिंगल एटम है जिसका मास m है और जिसने अभी वॉल्यूम कितना लिया हुआ है, v वॉल्यूम लिया हुआ है। कंसीडर ए फेज स्पेस हैविंग वॉल्यूम डेल गैमा। हम कंसीडर करेंगे कि फेज स्पेस है और उस फेज स्पेस जो हमने कंसीडर किया है उसका वॉल्यूम क्या है, डेल गैमा है, एंड डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज रो, और उसमें डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रो है। तो टोटल नंबर ऑफ फेज पॉइंट इन वॉल्यूम डेल गैमा आर रो डेल गैमा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप कोई फेज पे ले रहे हैं डेल गैमा तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी या कितनी डेंसिटी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसे हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे। रो डी गैमा आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास रो डी गैमा आ गया और डी गैमा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी गैमा क्यू और डी गैमा पी के इक्वल। डी गैमा जो है वो दो उस पर डिपेंड कर रहा होता है, पोजीशन स्पेस पे भी और मोमेंटम स्पेस पे भी। आप इसको इक्वेशन ए कह देंगे। अब आप देखेंगे फॉर सिंगल पार्टिकल हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमने सिंगल पार्टिकल लिया तो उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी आप डी गैमा क्यू क्या लेंगे, डी एक्स डी वाई डी जी के इक्वल होगा या वॉल्यूम के इक्वल होगा जितना उसने वॉल्यूम लिया हुआ है। सिमिलरली डी पी किसके इक्वल होगा, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी और डी पी के इक्वल होगा, यानी मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स उसके ये होंगे। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन ए है इसमें क्या चेंजिंग आएंगी, डेल गैमा क्यू की जगह हम वी लिख देंगे और आपके पास जो है वो डी गैमा पी की जगह डी पी लिख देंगे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है आपने उसमें देखा था कि कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस कैसे होता है, रो इज इक्वल टू ई की पावर एफ माइनस ई बाय टा। ठीक है, ये आपके पास आ गया कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इसके साथ डेल गैमा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेल गैमा इस साइड पे आ जाएगा और इस साइड पे क्या आ जाएगा, वी डी पी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे हमने लिख लिया था वी डी पी। अब आपके पास जो एक्सपोनेंट की पावर है एफ बाई टॉ और यहाँ पे एक्सपोनेंट की पावर माइनस ई बाय टॉ हम सेपरेट करके लिख लेंगे, वी और डी पी आ जाएगा। तो अब डी पी जो है वो किसके इक्वल था, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जी के इक्वल था। In order to make it dimensionless and want to remove this paradox, we divide by n factorial and h3n for a single atom n is equals to 1. अच्छा, इसमें डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमने क्वांटिटी को हमेशा क्या किया था, h की पावर 3n से डिवाइड किया था और गिब्स पैराडॉक्स को करेक्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करते थे, n फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे। तो हमने यहाँ पे भी यही किया, इस इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे n फैक्टोरियल जो हमने लिया है यानी n लिया है, सिंगल एटम ले रहे हैं तो n क्या लेंगे, 1 लेंगे, n का 1 फैक्टोरियल लेंगे। ठीक है, n आ जाएगा इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1 फैक्टोरियल का आंसर भी क्या होता है आपके पास 1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 और आपके पास जो फॉर्मूला बचेगा वो ये होगा, रो ई डी गैमा इक्वल्स टू ई की पावर एफ बाय टॉ ई की पावर माइनस ई बाय टॉ वी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जी। अब एच जो है अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं तो पावर माइनस थ्री हो जाएगी, बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। अब हम जानते हैं कि आपके पास पी किसके इक्वल होता है, एम वी के इक्वल होता है। ठीक है, और डी पी एक्स किसके इक्वल होगा, एम डी वी एक्स के इक्वल होगा, डी पी वाई एम डी वी के और डी पी जी एम डी वी जी के। जबकि ई की वैल्यू क्या होती है मोमेंटम की फॉर्म में,
पी स्क्वायर बाय 2m होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, अब इसकी वैल्यू जो आपने लिया हुआ है फार्मूला जिसमें हमारे पास ई आ रहा है, यानी पावर में एक्सपोनेंट की पावर में, एक्सपोनेंट की पावर में हम पी स्क्वायर बाय 2m लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2m डॉ नीचे आ जाएगा। पहले नीचे से टॉ ही था, लेकिन अब पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने की वजह से नीचे 2m आ रहा है, पी स्क्वायर बाय 2m आया और पी स्क्वायर 2m आया, और नेक्स्ट स्टेप में भी एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m टॉ आ गया, ये आपके पास बन गया। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, इस स्टेप में आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैथ्स यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये वाला मैथ्स एक ऊपर पावर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा एम वी स्क्वायर बाय डी टॉ। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि आपके पास एच की पावर -3 ई की पावर एफ बाय टॉ ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर बाय 2 टॉ बन रहा है, वी और एम की पावर क्यूब डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जी बन रहा है आपके पास। फिर आपने देखना है कि आपके पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, probability of finding the atom in range of velocity dvx dvy dvz at vx vy vz is this। तो ये एक्चुअली आपके पास प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हमने क्या किया, यानी आपके पास जो यहाँ पे आ रहा था ना, हमने फाइंड किया था रो ई, और यहाँ पे हम कह रहे थे डेल गामा, तो ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, यहाँ पे ओमेगा वी एक्स वी वाई जी इस पॉइंट पे हम फाइंड कर रहे हैं, और डेल गामा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी डी वी एक्स डी वाई डी जी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो हम ये वेलोसिटी के लिख देंगे। ठीक है, आपके पास, और इस साइड भी इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, इस साइड भी इक्वेशन आपके पास यही, एच की पावर -3 ई की पावर एफ बाय टॉ ई की पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर बाय 2 टॉ और m की पावर क्यूब और डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जी बन जाएगा, ये आ गया आपके पास। अब इसके बाद आप देखें कि आपने जो है ईटा कैसे लेना है, ईटा फाइंड करने के लिए आप लिखेंगे f इक्वल्स टू माइनस टॉ लॉग जी, ये आपके पास गिवन है जो हमने पिछले लेक्चर में फाइंड किया था, और अगर हम माइनस टॉ को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो f डिवाइडेड बाय टॉ, यानी माइनस एफ डिवाइडेड बाय टॉ इक्वल्स टू लॉग जी आ जाएगा, और अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे जी रह जाएगा और उधर माइनस ई की पावर माइनस एफ बाय टॉ बन जाएगा, और अगर हम 1/z करेंगे 1/z करेंगे तो हमारे पास ई की पावर एफ बाय टॉ बन जाएगा, क्योंकि वो इन्वर्स में था वो ऊपर चला जाएगा। और पार्टीशन फंक्शन आपके पास क्या था, z इक्वल्स टू 1/n पिक्टोरियल b डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब की पावर n। ठीक है, और फॉर n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि सिंगल आइटम के लिए ले रहे इसकी पावर 1 हो जाएगी, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 पिक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू v बाय लैम्डा 3 बन जाएगा। और लैम्डा क्यूब अगर हम साइड पे ले आएंगे, जी नीचे ले आएंगे, ये आपस में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, इन्होंने अपनी आपस में पोजीशन चेंज कर लिया, लैम्डा क्यूब और जी ने, ये इसकी जगह चला गया, ये इसकी जगह चला गया, तो आपके पास लैम्डा क्यूब बन गया v/z बन गया। और इसके बाद आप देखें 1/z, यानी v अगर हम साइड पे लिखें 1/z किसके इक्वल होगा, e की पावर f बाय टॉ के इक्वल बन रहा है, तो यहाँ पे लैम्डा क्यूब इज इक्वल्स टू v डॉट e की पावर f बाय टॉ बन रहा है। अब e की पावर f बाय टॉ को हम साइड पे रखेंगे और बाकी आपके पास लैम्डा क्यूब बाय v1 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ रहा था, ये टर्म थी। ठीक है, e की पावर f बाय टॉ, इसकी जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो वो लैम्डा क्यूब बाय v आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला में ऑलरेडी एक v था, इस v के साथ ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा h की पावर -3 लैम्डा क्यूब m की पावर क्यूब e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2 टॉ डी वी एक्स डी वाई डी जी, जिसे हम इक्वेशन नंबर सी कह देंगे। अब हम देखते हैं कि लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी हमारे पास, वो हमारे पास क्या थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय 2 पाई एम टॉ की पावर 1/2 थी, और हम इसका अगर हम क्या लेंगे, क्यूब ऑन बहुत साइड लेंगे तो लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू एच क्यूब, और अगर इधर रीच वाली पावर का क्यूब होगा तो वो हो जाएगा 3/2। तो आपके पास यहाँ पे लैम्डा क्यूब बाय एच क्यूब, यानी यहाँ पे जो न्यूमरेटर में टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी तो नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर में एच क्यूब बन जाएगा इक्वल्स टू 1/2 पाई एम टॉ 3/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बहुत साइड्स को,
एम क्यूब के साथ, एम क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि मल्टीप्लाई अगर आप एम क्यूब के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लेमडा क्यूब बाई एच क्यूब 1/2 पाई m टॉ की पावर 3/2, और इधर भी एम क्यूब आ जाएगा, इधर भी एम क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए आगे आपके पास एच नीचे था और ये ऊपर जाके एच की पावर -3 बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे एम की पावर क्यूब है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला एम अगर ऊपर लेके आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपके पास हाँ, आप चाहते हैं कि नीचे वाले एम को सॉल्व करें, इसलिए आपने क्या किया, इसकी पावर में 3/2 लिया है। तो देखिए 3/2 टू कैंसिल हो जाए, इसकी पावर क्यूब बन जाती है, सेम वही बन गया। इसका मतलब है कि हम एम की पावर क्यूब को एम पावर 3/2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसके इस एम इसको अंदर लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया ये पूरी वैल्यू, तो फिर आपके पास इस एक स्क्वायर और एक एम आपस में कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास m/2 पाई टॉ और इसकी पावर 3/2। ये आपके पास लैम्डा क्यूब और h-3 m³ की वैल्यू बन रही है। अब इक्वेशन आपके पास सी क्या थी, ये थी आपके पास। ठीक है, जिसमें आपके पास ये टर्म थी। अब इस टर्म की ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म कैसे आई, आप ये देखिए, इस सारी टर्म इन दिनों की जगह आपके पास अब जो है हमने नई वैल्यू फाइंड कर ली है, एच की पावर -3, लेमडा की पावर 3 क्यूब और एम की पावर क्यूब की जगह अब हमने पुट कर दिया वैल्यू, ये आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है, और दिस रिजल्ट इज नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी। ये आपके पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है इसको हम कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी, जहाँ पे रो ई डी डेल गामा किसके इक्वल है, रो वी डी वी एक्स डी वाई डी वी जी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी यानी ओमेगा वी एक्स वी वाई वी जी इज इक्वल्स टू डी वी एक्स डी वाई डी जी के इक्वल है, जो हमने ऊपर फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी पी वी दैट द फेस पॉइंट ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन द शेल, पार्टिकल फेस पॉइंट इस शेल के अंदर लाया करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास वेलोसिटी v और v प्लस टी वी के बीच में ला रही है तो हम वॉल्यूम ऑफ होल शेल कंसीडर करेंगे। ये आपके पास वेलोसिटीज हैं वी एक्स वी वाई वी जी, यहाँ से लेकर वॉल्यूम इनर शेल तक v है, और यहाँ से लेकर वैल्यू क्या हो जाएगी v प्लस डी वी हो जाएगा। इसका मतलब है ये पार्ट जो है वो क्या है, डी वी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर वी क्यूब। ठीक है, आर क्यूब होता है ना, तो यहाँ रेडियस क्या है, v है, v का क्यूब हो जाएगा। और जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू 4/3 पाई, इसकी पावर नीचे आई और वी स्क्वायर आ गया, डी वी आ गया। ये आपके पास डिफरेंशियल लेके आया वैल्यू, 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास 4 पाई वी स्क्वायर डी वी। इक्वेशन डी आ जाएगा आपके पास। अब जो आपके पास इक्वेशन डी है, इसको ओमेगा वी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा डी वी डी वी। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू आपको पता है जो हमने ऊपर फाइंड की हुई है, वो आपके पास क्या है, 4 पाई m/2 पाई टॉ। ये अब कैसे हो रहा है आपके पास, यहाँ पे आप ये देखें, हमारे पास ये वैल्यू बची थी। ठीक है, तो इसमें आपके पास यहाँ पे 4 पाई एज इट आ गया, वी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, m/2 पाई टी 3/2 ई की पावर -mv²/2 टॉ वी स्क्वायर और डी वी आ गया, ये आ गया आपके पास। ये आपके पास ये 4 पाई वी स्क्वायर और डी वी, तो ये आ गया। ठीक है, यानी ये वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या हुई, ये आई है, और ये वैल्यू यहाँ से ये आई है। ठीक हो गया, और ये आपके पास डी वी की वैल्यू है। फिर ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, वो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, वो आपने वैल्यू पुट कर दी ओमेगा की, तो आपके पास ये बन जाएगा। और ये किसके इक्वल है, पी वी के इक्वल है डी वी। ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइटम है, यानी ये जो है वो आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी द आइटम है पी वी डी वी के इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास ये आंसर जो आएगा वो 4 पाई m/2 पाई टॉ की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल पावर -mv²/2 टॉ वी स्क्वायर डी वी आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड।
इट विल बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, यानी ओमेगा वी जो भी आपके पास आया वी, उसको अगर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आएगी। यानी डी बाई डी वी हमने लिखा 4 पाई और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स वो बाहर आ जाएंगी, जिनमें से एक 4 पाई है, फिर आपके पास ये वाली टर्म भी कांस्टेंट है m/2 पाई टॉ की पावर 3/2, ये भी हमने बाहर निकाल ली, पीछे डी वाई बाई डी वी किया और वो अब इन दोनों पे प्रोडक्ट हो लगेगा। ठीक है, जिसमें से एक दफ़ा हमने वी स्क्वायर को बाहर निकाला और एक्सपोनेंशियल टर्म को अंदर रखा, फिर अगेन हमने एक्सपोनेंशियल टर्म को बाहर निकाला और वी स्क्वायर को अंदर रखा। इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल पर टर्म एज इट इज आ जाती है और उसकी पावर का डिफरेंशियल आ जाता है। तो पावर का डिफरेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा -2v, यहाँ पे माइनस का साइन भी इसलिए -2mv और 2 टॉ ये आपके पास बन गया, +2 और यहाँ पे 2 क्यों है क्योंकि वी स्क्वायर था तो इसलिए 2v हो गया, और एक्सपोनेंशियल टर्म -mv² 2 टॉ ऐसा वैसा का वैसा ही आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास ये तो दो टर्म तो हमने ऑलरेडी कॉमन निकाली हुई थी, एक एक्सपोनेंशियल टर्म इधर भी आ रही है और प्लस के बाद इधर भी, तो ये भी कॉमन हो जाएगी, और यहाँ पे वी स्क्वायर और वी है तो वी एक कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास -mv² टॉ, क्योंकि एक वी यहाँ पे रह रहा है, अगर एक वी का आपने यहाँ से ले भी लिया तो एक वी यहाँ पे रह रहा है, तो mv² टॉ +2 बच गया, ये आपके पास वैल्यू बच गई। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए आपने क्या करना होता है कि डी वी वी बाई डी वी जो है वो आपके पास इक्वल्स टू 0 करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये सारी टर्म इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ये सारी टर्म इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप देखें कि ये आपके पास ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के साथ जितनी भी चीज़ें हैं इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, वो दूसरी साइड होंगी 0। पहले हम इस टर्म को हमने 0 किया, फिर b को भी दूसरी साइड पे डिवाइड किया तो 0 बन गई, और यहाँ पे पीछे बचा -mv² बाय टॉ +2 इक्वल्स टू 0, या आप लिखेंगे mv² बाय टॉ इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन था दूसरी साइड गया तो ये पॉजिटिव हो गया। और अब आप देखिए कि 2 और टॉ हम इधर ले गए आए, 2 टॉ डिवाइडेड बाय m हो जाएगा v² के इक्वल, या v किसके इक्वल हो जाएगा, √2 टॉ बाय m के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, और टॉ किसके इक्वल होता है, टॉ हमें पता है कि के टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 kT बन जाएगा, वेलोसिटी क्या बन जाएगा 2 kT √m, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, और ये वेलोसिटी कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, और जो कि किसके इक्वल है 2 kT/m का अंडर रूट या की पावर 1/2 के इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एज वी नो दैट average value of any quantity r is given by r की पर बार लगाएंगे इक्वल्स टू r, यानी किसी भी क्वांटिटी की ले रहे हैं या किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा और डेल गैमा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एंड डिवाइडेड बाय इसी तरह इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का विद डेल गैमा हो रहा होगा। और हमें पता है कि रो किसके इक्वल है, हमारे पास p बाय एल के इक्वल है। ठीक है, तो p किसके इक्वल हो जाएगा, रो एल के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है p की जगह हम यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, r की वैल्यू है QP, और यहाँ पे रो और एल आ गया डेल गैमा, अगेन नीचे भी हमारे पास रो एल आ गया डेल गैमा। अब यहाँ पे आप जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ देखेंगे एल आपके पास कैंसिल हो जाएगा आपस में, पीछे आपके पास बचेगा r QP रो QP डेल गैमा डिवाइडेड बाय इंटीग्रल रो QP डेल गैमा, ये बन रहा है। अच्छा, और आपको पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो तो हमारे पास क्या मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हो तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ये नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो r क्या बन जाएगा, r बार इक्वल्स टू इंटीग्रल r QP रो QP डेल गैमा बन रहा है। अब वेलोसिटी का हम ले रहे हैं तो हमारे पास वेलोसिटी की एवरेज एक्चुअली हमने फाइंड करनी है, ये तो हमने जनरल प्रॉपर्टी बताई कैसे होता है। तो वेलोसिटी के ऊपर बार लगाएंगे इक्वल्स टू हमारे पास इंटीग्रल v रो डेल गैमा, यानी जिस प्रॉपर्टी का फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, और अगेन आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने लिखा था पी वी डी वी बन रहा है यहाँ पे, और वो क्या बन जाएगा v इक्वल्स टू पी वी डी वी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 4 पाई m/2 पाई t टॉ की पावर 3/2 डॉट एक्सपोनेंशियल टर्म -mv²/2 टॉ v² डी वी आ रहा है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स जो है उसको हम बाहर निकालेंगे 4 पाई m/2 पाई टॉ
की पावर 3/2 को हमने y निकाल लिया, 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करें और यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो ये v क्यूब हो जाएगा, v क्यूब हो जाएगा e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 टाउ डी वी बन रहा है, ठीक है। और आपके पास अगर इस तरह का इंटेग्रल हो, यानी जैसे यहाँ पे देखें v क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब है, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो, यानी v स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, dx अगर इस तरह का इंटेग्रल हो, ये वही वाला एज इट इज ये वाला इंटेग्रल बन रहा है, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2a², ठीक है, 1/2a²। अब आपने क्या करना है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है उसकी जगह हम लिखेंगे 1/2 और a² यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास a² है m/2 2 टाउ m/2 टाउ आ रहा है, ये स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू ये हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये m/2 टाउ नीचे था तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाउ बाई m हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3/2, आपके पास ये पावर लिखी हुई है, अगर 3/2 है तो आप इसको सॉल्व करके देख लें बेशक, 3/2 और पावर को हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, कैसे 1/2 डॉट +1 करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या बनता है 2 1 +2 जो कि 3/2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको स्प्लिट करके यानी एक दफ़ा पावर 1 और एक बार 1/2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर ऐड होंगी और आंसर अगेन 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया। इनको जब स्प्लिट करके लिखा आपने तो आप देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी, टॉ यहाँ से कैंसिल हो गया इधर से और m यहाँ से कैंसिल हो गया इधर पावर से। फिर उसके बाद पाई जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक हो गया। पीछे बचेगा आपके पास 4 टॉ बाई m, एक m यहाँ पे बचा था और यहाँ पे अंदर m/2 टाउ की पावर 1/2 ये बचा आपके पास। अब इसको आपने क्या करना है, इसके बाद इसको आपने करना है कि इसको अंदर लेके जाएंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर की टर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। 4 का 16 हो जाएगा, टॉ का टॉ स्क्वायर हो जाएगा, m का m स्क्वायर हो जाएगा और साथ m/2 टाउ बन जाएगा की पावर 1/2। अब इसमें से जो चीज़ें कैंसिल होंगी वो कैंसिल होंगी तो 8 टॉ बाई m टाउ बन जाएगा अंडर रूट, और 8 टॉ किसके इक्वल होगा, के टी के इक्वल होगा, तो 8 के टी डिवाइडेड बाई m पाई का अंडर रूट b की पावर जो है ना वो एवरेज वेलोसिटी बन रही होगी। इसके बाद आप देखेंगे अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो वो कैसे करेंगे आप, वो आपके पास ये टर्म होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि आप रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी फाइंड करें। रूट मीन उसके वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी हम एज इट इज लेंगे, अगेन हमारे पास रूट मीन स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी जो डिस्कस करें वो आर डिस्कस करें, वो बी स्क्वायर है, बी नहीं है बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर पुट कर देंगे और रो वी डी टॉ या डी वी वैसा का वैसा आ जाएगा और यहाँ पे पी वी डी वी बन जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर और यानी रो वी डी वी की जो भी वैल्यू थी वो हमने लिख दी। अब यहाँ पे आप देखिए वी स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, तो ये वी स्क्वायर v4 हो जाएगा, v की पावर क्या बन गया 4 बन गया, ठीक है। और बाकी फार्मूला वही, अगेन हमने जो कांस्टेंट टर्म्स थी वो हमने बाहर निकाल ली, तो x की पावर 4 e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी वी, एक्स जो है वो 3/8 की अंडर रूट पावर पाई बाई ए 5 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3/8 पाई की पावर 1/2 और जो a की पावर 5 है ना 5/2 बन रही है, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास 2 टॉ बाई m, ये आपके पास a था, ये उसकी पावर आ गई, a नीचे था ना तो वो आपके पास m/2 टॉ था, तो उसको हमने सेट किया तो 2 टॉ बाई m बन गया 5/2। अब आपने क्या करना है, इसको देखें सॉल्व करें और इसको सॉल्व करते हुए हम देखेंगे कि ये 3/2 को हमने स्प्लिट करके लिख लिया 1 और 1/2 में, इनको ऐड करेंगे तो अगेन 3/2 बन जाएगा। इसी तरह आपने इसको क्या किया, जो आपके पास 5/2 है इसको 2 + 1/2, क्योंकि आप देखिए 2 + 1/2 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2 जो कि इक्वल टू बन जाएगा 5/2 के, ठीक है। ये हो गया आपके पास। फिर आपने क्या करना है कि इसके इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सबको सबकी पावर करके मैंने ओपन करके लिख दिया एक्सपेंड करके, तो आप इसको देख लीजिएगा, कैंसिल करके आपके पास आंसर बचेगा 3 टॉ बाई m,
और 3 tau बाय m बन गया और tau kT के इक्वल है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 kT बाय m के इक्वल अंडर रूट। ये भी रूट मीन्स क्या वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद ग्राफ आपके पास कुछ है टेम्परेचर्स के, जिसमें से आपके पास टेम्परेचर 3 ग्रेटर है टेम्परेचर 2 से, और टेम्परेचर 2 ग्रेटर है टेम्परेचर 1 से, यानी सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर T3 है और लोएस्ट टेम्परेचर T1 है, और उनकी पीक्स देख रहे हैं आप, ठीक है। वेलोसिटीज आपके पास आ रही हैं, वेलोसिटीज आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है उसकी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है। ग्राफ शोज दैट द ऑल मॉलिक्यूल्स डोंट हैव द सेम स्पीड, सारे मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड नहीं है, कुछ की ग्रेटर स्पीड है, और हम कहेंगे कि इनकी वेलोसिटी भी जो है वो मॉलिक्यूल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। As when temperature is increased, the average velocity of the molecule will increase, the distribution velocity changes, but it is always present over there. ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपके पास वेलोसिटी भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। ये इसकी रूट मीन्स के वेलोसिटी आ रही है, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी आ रही है।